नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में नदी के द्वीप कविता को देखेंगे। इस कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय हैं। सर्वप्रथम हम इस कविता के संपूर्ण सार तत्व को देखेंगे। उसके बाद कविता की पंक्तियों को देखते हुए उसके भावार्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अज्ञेय की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से नदी के द्वीप एक है। इस कविता में कवि अज्ञेय को समष्टि का और द्वीप को व्यष्टि का प्रतीक मानकर रेखांकित करता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व एवं महत्व है। लघु का क्षण का महत्व है। व्यक्ति समाज की मात्र इकाई नहीं अपितु विशिष्ट इकाई है। कवि नदी के बीच में उभरे छोटे छोटे द्वीपों के माध्यम से अस्तित्ववादी व्यक्तिनिष्ठ अहम एवं उनकी निजी अस्मिता के गर्व को व्याख्यायित करता हुआ कहता है कि यह द्वीपों का व्यक्तिनिष्ठ अहम ही है जो उन्हें रेत नहीं होने देता, मिट्टी कंकड़ बनकर जल में बहने नहीं देता, क्योंकि बहना अपने अस्तित्व को भुलाना है, जबकि अस्तित्ववादी व्यक्ति टूट सकता है पर अपने अस्तित्व को दूसरों में विलीन नहीं होने देता। वह अपनी रक्षा के लिए जल रूपी जीवन के थपेरे खाकर भी स्थिर और अचल रहता है। यह स्थिर रहना ही उसकी घोर जिजीविषा का परिणाम है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी, द्वीपों और बृहद भूखंड में माँ, पुत्र और पिता का संबंध स्थिर किया है। तो चले हम नदी के द्वीप कविता की पंक्तियों को देखते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर अस्त्रस्विनी बन जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गालियाँ, अंतरिप, उभार, सैकत कुल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। व्याख्या है, हम नदी के जल में स्थिर छोटे छोटे द्वीप है। हमारा निवास स्थान नदी ही है। हम नहीं कहते, नदी चाहते हैं कि नदी की धारा हमें रीता छोड़कर बह जाए, अर्थात परंपरा हमें छोड़कर आगे निकल जाए। नदी के जल की वह धारा ही हमें आकार देती है, स्वरूप प्रदान करती है। वह परंपरा ही तो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, अर्थात वह नदी परंपरा रूपी माँ ही हमारा निर्माण करती है। हमारे किनारे, गलियाँ, भीतरी आकार प्रकार की अवस्थिति, उभरा रूप, रेतीले किनारे और हमारे गोल घेरे इसी नदी से निर्मित किए हैं। इसी ने हमें बनाया, सजाया, संवारा। यह हमारी माँ है, इसी से हमारा निर्माण हुआ है। जैसे एक माँ अपने रक्त, हड्डियों, मज्जाओं आदि से गर्भस्थ शिशु का रूप निर्माण करती है, वैसे ही यह नदी बहकर आ रहे मिट्टी, कंकड़ और बालू से हमारा निर्माण करती है। इसीलिए यह हमारी माँ है, अर्थात समाज के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसी में रहकर व्यक्ति का अस्तित्व है, इसीलिए समाज रूपी नदी हमारी माँ है। अगली पंक्ति है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप है, स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होता है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंधला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। व्याख्या है, क्योंकि हम द्वीप है, हम धारा नहीं है, अर्थात
हम बहने या बहती चलने वाली धारा नहीं, हम तो स्थिर सुदृढ़ दीप हैं। हम स्वयं में समाज या परंपरा नहीं, हम तो समाज की इकाई हैं, किंतु हम विशिष्ट इकाई हैं, क्योंकि समाज के प्रति, नदी के प्रति हमारा स्थिर समर्पण है और हमारे अस्तित्व का भी स्थिर समर्पण है। इसीलिए हम बहती जलधारा के, नदी की परंपरा के द्वीप बने हुए हैं, किंतु हम नदी की जलधारा के साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होता है, अपने अस्तित्व को विलीन करना है। अगर हम बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व खत्म होते ही हमारे पैर उखड़ने लगेंगे, हम बह जाएंगे, ढह जाएंगे। अगर हम बह भी गए, हमारा अस्तित्व छिन्न भिन्न हो भी गया, तो क्या हम पानी की धार बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम चूर्ण होकर भी, रेत होकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। रेत बनकर हम पानी को गंदा ही करेंगे, क्योंकि हम पानी नहीं बनेंगे, धार नहीं बनेंगे। इसी कारण हम इस पानी को अनुपयोगी ही बनाएंगे, उसे कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। भीड़ों में जब जब जिससे आंखें मिलती है, वह सहसा दिख जाता है मानो अंगारे सा, भगवान सा अकेला। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की कोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पीतर है। व्याख्या: हम नदी के द्वीप हैं, हम किसी के अभिशाप से द्वीप नहीं बने हैं। यह तो हमारे भाग्य की अंतिम परिणति है, अर्थात किसी के श्राप से हम द्वीप बने हो, ऐसी बात नहीं। यह हमारे भाग्य में ही लिखा गया है कि हम नदी के बीच में जन्म लेंगे और नदी द्वारा रेत, मिट्टी एवं कंकर आदि से हमारा पालन पोषण होगा। हम तो नदी के पुत्र हैं, नदी की गोद में बैठेंगे। जिस प्रकार माँ की गोद में शिशु बैठा खिलकता है और माँ उसका भरण पोषण करती है, उसे जन्म देने के बाद उसके पिता से मिलवाती है, पिता पुत्र का संबंध स्थापित करती है, उसी प्रकार यह नदी हमारा भरण पोषण करती है और हमारे पिता रूपी विशाल भूखंड से हमें मिलवाती है। अर्थात जैसे पिता और पुत्र में रक्तगत संबंध होता है, वैसे ही हमारे और विशाल भूखंड में संबंध है। भूखंड में भी रेत, कंकर, मिट्टी आदि होते हैं और हमारा निर्माण भी रेत, कंकर, मिट्टी से ही होता है। अतः यह भूखंड हमारा पिता है, हम इसके पुत्र, अर्थात यह विशाल भूखंड विशाल मानवता, अर्थात यह विशाल भूखंड विशाल मानवता है और हम द्वीप एक भूभाग, राष्ट्रीयता, देश एवं समूह के परिचायक है। अगली पंक्ति है: नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिलता रहा है। माजती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, पलावन तुम्हारा घर घराता उठे। यह अस्रोतस्विनी ही कर्मनाशा, कृतिनाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत हो कर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे और फिर भी खड़ा होंगे नए व्यक्तित्व का आकार। भावार्थ है: नदी के द्वीप को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे नदी रूपी माँ, जीवन की गतिशीलता, परंपरा की प्रतीक नदी की धारा, तुम निरंतर बहती रहो। भूखंड से, पिता से, समाज से जो दान, दायित्व, कर्तव्य हमें मिला है, मिलता रहे हमें। तुम सुंदर रूप प्रदान करती रहो, संवारती रहो, शुद्ध संस्कारती रहो, क्योंकि तुम हमारी माँ हो और संस्कार वाहिनी होती है। माँ जो होती है वो संस्कार वाहिनी होती है, अर्थात
हमें अपने समाज से, पिता से जो संस्कार मिले हैं उसका तुम शुद्धिकरण करो, उन्हें परिष्कृत और परिमार्जित करो। यदि कभी तुम्हारी अपनी ही प्रसन्नता, मादकता से या किसी के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न से तुम अपने आकार को विस्तृत करो, उसमें भयानक बाढ़ आ जाए और बाढ़ के घर घराते वेग से तुम इस विस्तृत क्षेत्र में भयानक तबाही मचाने लगो, तब तुम्हारा जल प्रवाह कृत्यनाश, कर्मनाशा का भयंकर प्रवाह बन जाए, तो भी हम तुम्हारे इस प्रलयकारी भयंकर रूप को भी स्वीकार कर लेंगे। अर्थात तुम्हारा विनाशकारी, ध्वंसकारी बाढ़ रूप भी हमें स्वीकार है। इस बाढ़ से हम भी बह जाएंगे, हम रेत हो जाएंगे, किंतु मौका मिलते ही हम पानी से छनकर अलग हो जाएंगे और तुम्हारी सतह पर जम जाएंगे। हम कहीं न कहीं फिर पैर टेकेंगे और उस अज्ञात स्थान पर हमारे व्यक्तित्व का आकार फिर से अस्तित्व में आने लगेगा, अर्थात पुनः आकार लेगा। अतः हमारी मात स्वरूपा तुम हमें फिर संस्कार देना, हमारा भरण पोषण करना, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें नदी के द्वीप कविता को हमने व्याख्या के साथ देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।